इंश्योरेंस क्लेम की वीडियो की श्रृंखला में इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंश्योरेंस की स्थिति में जो बीमित व्यक्ति है वो अपनी पुस्तकों में किस तरह से लेखा करता है, यानी जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो अपनी पुस्तक में कैसे लेखा करेगा लॉस के, उसके क्लेम एक्सेप्ट होने का, क्लेम रिसीव होने का। तो हम देखेंगे एक एग्जांपल लेके। पहले हम एंट्रीज देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी डिस्ट्रॉयड स्टॉक अकाउंट डेबिट, डैमेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक चूँकि ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित आइटम है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करेंगे। डिस्ट्रॉयड स्टॉक ऐसा स्टॉक जो पूरी तरह से हमारा नष्ट हो गया हो, और डैमेज स्टॉक जो हमारा पूरा नष्ट नहीं हुआ पर ख़राब हुआ है, जिसकी कुछ मूल्य हमको अभी भी मिलने की संभावना है। तो ये डिस्ट्रॉयड और डैमेज स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, ये इसकी जो कॉस्ट होगी, जो लागत होगी, बुक वैल्यू, उस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सेकेंड एंट्री होगी बीमा कंपनी का दावा स्वीकार होने पर। यदि इस डैमेज और डिस्ट्रॉयड स्टॉक का दावा कंपनी जितनी राशि हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, जितना एडमिटेड कर लेती है, उस राशि से बनेगी हमारी सेकेंड एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्ट्रॉयड अकाउंट टू डैमेज्ड अकाउंट। तो जितना भी क्लेम हमारा एक्सेप्ट हो गया है उसको हम उससे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो हमको पैसा देने वाली अब हो गई है। इसके बाद जो हमारा डैमेज स्टॉक है, चूँकि ये अपना इसकी कुछ राशि अभी भी मार्केट में हमको मिल सकती है, तो जितनी भी राशि इसको बेचने से वसूल हो जाएगी उससे हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक या कैश, जैसी भी सिचुएशन है, अकाउंट डेबिट टू डैमेज स्टॉक अकाउंट। यानी क्षतिग्रस्त माल को बाजार में बेचने से कुछ पैसा मिला है तो फिर हम थर्ड एंट्री बनाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंट्री में चूँकि हमने कॉस्ट ट्रांसफ़र किया है, और सेकेंड और थर्ड एंट्री शो करती है कितना पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है और कितना हमें बाजार से मिल गया है। तो यदि फर्स्ट और सेकेंड एंट्री की राशि में, यानी डिस्ट्रॉय और डैमेज अकाउंट का डेबिट जितना किया है उतना क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा लॉस या प्रॉफिट, जैसी भी सिचुएशन है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी फर्स्ट एंट्री की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे सेकेंड थर्ड के टोटल से, तो डिफरेंस हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से जो संपत्तियां हैं, उस संपत्तियों का दावा जब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है तो हमारी एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। जितना पैसा उन्होंने क्लेम एडमिट कर लिया है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे कितना हमने क्लेम किया था, कितना उसमें एडमिट हुआ है। जो भी डिफरेंस हमारा होगा उस डिफरेंस को, जो भी प्रॉफिट लॉस है, उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम ऐसे आपकी बीमा कंपनी ने जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम एक्सेप्ट किया है उसकी एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ लॉस ऑफ प्रॉफिट चूँकि पी एंड एल है, तो यहाँ पे पी एंड एल को दो भागों में बांटेंगे। यदि हमारा प्रॉफिट करंट ईयर को बिलोंग करता है तो एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यदि ये फ्यूचर यानी आने वाले टाइम के बाद का प्रॉफिट है, अगले वर्ष से संबंधित यदि ये प्रॉफिट है, जैसे सपोज करो कि क्लेम हम निकाल रहे हैं 5 महीने का, उस 5 महीने में ये हमारी अवधि फरवरी से स्टार्ट होती है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का जो लॉस है वो करंट ईयर का है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगा। और अप्रैल मई जून जो आगामी 3 महीने हैं उनका संबंधित जो लॉस होगा वो अपना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो यही ध्यान रखना है, लॉस और प्रॉफिट में जितना क्लेम करंट ईयर का है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगा, और जितना क्लेम अगले वर्ष से संबंधित है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से आएगा। यदि आग बुझाने पे कोई खर्चे हमने किए हैं तो सिंपल हमारी एंट्री बन जाएगी फायर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब एडजस्ट करने के बाद सबसे लास्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा चुकाएगी, तो चूँकि पैसा हमारे पास आ रहा है तो लास्ट एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। एक एग्जांपल लेके देखें हम इस एंट्री को कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 31 मई 2020 को एक फैक्ट्री में आग लग गई है और उसकी सूचनाएं हमें दे रखी है। इसमें बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर एक्सपेंसेस, इन सब की सूचना दे रखी है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रखा है तो सबकी हमारी एक एंट्री बन जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दावा एडमिट कर लिया है, कितना दावा हमारा एक्सेप्ट कर लिया है। जो फिगर है हमारी बिल्डिंग 45,000, प्लांट मशीनरी 60,000, फर्नीचर 13,500, डैमेज स्टॉक 17,000, डिस्ट्रॉयड स्टॉक 40,000, लॉस ऑफ प्रॉफिट 37,000 और फायर एक्सपेंसेस 1,200। इनसे फर्स्ट एंट्री बनाएंगे हम दावा एडमिट होने की। यहाँ पे प्रॉफिट को हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हमारा करंट ईयर से संबंधित है और कितना प्रॉफिट हमारा नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर आग से पूर्णतः नष्ट हो गए हैं, गोदाम में रखा हुआ स्टॉक भी जल गया, कुछ माल आपने बचा लिया। जो क्षतिग्रस्त माल था आपका डैमेज स्टॉक, उसको 13,000 रुपये में बेच दिया है।
30 सितंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के शेष भाग में लाभ की हानि 9,000 का दावा स्वीकार किया। यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारा 9,000 का दावा है, और आगे आने वाले 6 महीने के लिए जो दावा स्वीकार किया वो है हमारा 28,000। यहाँ तो जो 37,000 में से 9,000 आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और 28,000 आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। 6 माह पश्चात फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया। वास्तविक खर्चे हमारे यहाँ पे 1,200 रुपये के हैं। 27 अक्टूबर को सारा पैसा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनाएंगे हम क्लेम एक्सेप्ट होने की। तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम। क्योंकि यहाँ पे देने वाली कंपनी हमारी वाई की कंपनी है, वो हमारे डेटर्स है, तो यहाँ बन जाएगी वाई के इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, उन सब के नाम आ जाएंगे जिसका भी हमारा क्लेम एडमिट हुआ है। तो यहाँ पे क्लेम हमारा एडमिट हुआ है बिल्डिंग का, यहाँ पे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। तो बिल्डिंग का हमें एक्सेप्ट किया है उसने 45,000। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का क्लेम एक्सेप्ट किया है उसने 60,000 रुपये का। टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसका एक्सेप्ट किया उसने 13,500 का। टू स्टॉक डैमेज्ड, अकाउंट, ये एक्सेप्ट किया उसने हमारा 17,000 का। टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड, जो हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है, डिस्ट्रॉय का उसने एक्सेप्ट किया है 40,000 रुपये का। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो आएगा उसमें टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तो 9,000 आ जाएगा हमारा P&L के नाम से, और 28,000 आ जाएगा हमारा P&L सस्पेंस के नाम से। टू फायर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी हमारा क्लेम में सबसे लास्ट में ऐड होता है, तो टू फायर एक्सपेंसेस आ जाएगा 1,200। तो टोटल क्लेम जो हमने कंपनी को किया है वो किया है 2,13,700 रुपये क्लेम हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद जब एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे या क्लोज़ करेंगे, तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र या डेट ऑफ क्लोजिंग एंट्री हम स्टॉक अकाउंट को क्लोज़ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, तो हमारी एंट्री बन जाएगी स्टॉक डैमेज्ड अकाउंट डेबिट, स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो राशि आएगी ये हमारी कॉस्ट आएगी। कितनी कॉस्ट है, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट है, डैमेज की कॉस्ट है यहाँ पर 28,000 और डिस्ट्रॉयड की कॉस्ट है यहाँ पे 45,000। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 28,000 एंड 45,000। तो टोटल हम क्लोज़ कर दिया है यहाँ पर 73,000। इसके बाद एक सूचना थी कि हमारा जो डैमेज स्टॉक है उसको हमने मार्केट में बेच दिया है 13,000 रुपये का। तो डैमेज स्टॉक की एक एंट्री और बन जाएगी, जिस तारीख को हमने बेचा है उस डेट का, डेट ऑफ सेल का, क्योंकि बेचने पे पैसा हमें प्राप्त होगा। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डैमेज्ड अकाउंट, स्टॉक डैमेज्ड अकाउंट। ये हमने बेच दिया है 13,000 रुपये का। अब यहाँ पे हम देखें तो डिस्ट्रॉय अकाउंट को जो हमने डेबिट किया है वो किया है हमने 45,000 से, और क्रेडिट किया है हमने 40,000 से। यानी हमारी कॉस्ट होती 45,000 की, हमें क्लेम मिला है सिर्फ 40,000 का। कॉस्ट है हमारी 45,000 की, क्लेम मिला है हमें सिर्फ 40,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 5,000 का, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ ट्रांसफ़र की, यानी वही क्लोजिंग एंट्री या लॉस ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट। ये हम निकाल देंगे कि इसकी कॉस्ट तो थी हमारी 45,000, एडमिट हुआ है सिर्फ 40,000, हमें लॉस हो रहा है यहाँ 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टॉक डैमेज में देखें तो स्टॉक डैमेज की हमारी कॉस्ट है 28,000 रुपये,
हमारा क्लेम एडमिट हुआ है 17,000 का, और हमने कुछ जो हमारा डैमेज स्टॉक हम बेच दिया है 30,000 में। यानी यहाँ पे इसकी जो एंट्री बनेगी उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट है 28,000 रुपये की, हमें जो क्लेम एडमिट हुआ है वो है 17,000 का, जितना हमने बेच दिया 13,000, यानी टोटल हमारे पास जो पैसा आ रहा है इसके बदले में मिल रहा है 30,000, जबकि इसकी कॉस्ट थी सिर्फ 28,000 की। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हमारा लॉस था, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपये का। तो हमारा डेट ऑफ ट्रांसफ़र यहाँ पे एंट्री बन जाएगी स्टॉक डैमेज्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा रिवर्स एंट्री से 2,000 रुपये। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, कॉस्ट से जितना पैसा रिकवर हो रहा है उसको कंपेयर करके देखेंगे कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यदि लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जिसका भी लॉस हो रहा है, और यदि प्रॉफिट है तो आइटम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान रखना है हमें। ऐसे हम 1 बाय 1 और कंपेयर कर लें। तो जैसे यहाँ पे बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग की आप यहाँ देखें तो बिल्डिंग की यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपये की है, क्लेम एडमिट हुआ है 45,000, तो यहाँ भी हमें लॉस हो रहा है। प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू है 70,000, हमें पैसा मिला है सिर्फ 60,000, यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है। फर्नीचर फिटिंग्स की कॉस्ट है 12,000, हमें पैसा मिला है 13,500, यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है 1,500 रुपये का। तो यहाँ भी 2 आइटम में लॉस हो रहा है, 1 आइटम में फ़ायदा है, तो यहाँ भी 2 एंट्री बन जाएगी हमारी डेट ऑफ ट्रांसफ़र में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हमें लॉस हो रहा है एक तो बिल्डिंग से, बिल्डिंग अकाउंट में जो हमारी कॉस्ट थी वो थी हमारी 50,000 रुपये की, हमें क्लेम मिला है सिर्फ 45,000 रुपये का, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें 5,000 रुपये का। एक लॉस हो रहा है हमें प्लांट एंड मशीनरी पर, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की जो कॉस्ट थी वो थी हमारी 70,000 रुपये, हमें क्लेम एडमिट हुआ है सिर्फ 60,000 का, तो यहाँ भी हमें लॉस हो रहा है 10,000 का। टोटल लॉस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15,000। देखिए फर्नीचर फिटिंग्स में हमें फ़ायदा हो रहा है तो उसकी एंट्री हमारी बन जाएगी तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे फ़ायदा हो रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट है फर्नीचर की बुक्स में दे रखी थी वो 12,000 रुपये की है, क्लेम जो हमारा एडमिट हुआ है 13,500 रुपये का है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,500 रुपये का। इसके बाद हमें फायर एक्सपेंसेस हमने जो चुकाए हैं उसकी एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ पेमेंट पर, जब भी हमने पेमेंट किया होगा इसका। फायर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये खर्चे हैं हमारे 1,200 रुपये के। सबसे लास्ट में हमें क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा जिस तारीख को हमें पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि ये पैसा हमें मिल रहा है 27 अक्टूबर को, तो डेट ऑफ रिसिप्ट यानी 27 अक्टूबर को हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू YK इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का हमें नाम दे रखा है, 2,13,700 का क्लेम हमारा एक्सेप्ट हुआ था, इतना ही पैसा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे एंट्रीज बनती हैं हमारी बीमित व्यक्ति की पुस्तकों में, जब भी उसने लॉस होने पर दावा उसका क्लेम जो एक्सेप्ट होता है वो जो पैसा मिलता है। मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट एंट्री बनेगी दावा स्वीकार होने की, इसमें इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जिस चीज़ों पे जितना दावा एक्सेप्ट हुआ है उनकी राशि से एंट्री बन जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है हमारा, जो करंट ईयर के प्रॉफिट के संबंध जो लॉस है वो हमारा पीएल के नाम से आएगा, और जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है यानी जो एडवांस ही अपना हो गया वो अपना सस्पेंस अकाउंट के नाम से आएगा। सेकेंड एंट्री हम स्टॉक अकाउंट की कॉस्ट को क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। यदि कुछ डैमेज स्टॉक बेच दिया है तो बेचने की एंट्री कर देंगे। फिर टोटल पैसा जो हमारा एडमिट हुआ है प्लस बेच दिया है इसको कंपेयर करेंगे उसकी कॉस्ट से। यदि डिफरेंस में कोई भी प्रॉफिट लॉस है तो हमारी प्रॉफिट लॉस की एंट्री बन जाएगी। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रॉयड में हमें लॉस था, डैमेज में हमें प्रॉफिट था, तो ये एंट्री बन जाएगी। उसके बाद हम असेट्स को देखेंगे। यदि असेट्स में भी कोई हमारे को जो कॉस्ट में और जो क्लेम एडमिट हुआ है उसको डिफरेंस पे कोई लॉस या प्रॉफिट है तो उसकी एंट्रीज बन जाएगी। जैसे यहाँ पर ये एंट्री बन गई है, ये हमारी स्टॉक की एंट्रीज थी 2,
ये हमारे असेट्स की 2 एंट्रीज है प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद एक्सपेंसेस चुकाने की एंट्री बन जाएगी और सबसे लास्ट में पैसा रिसीव होने की एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस क्लेम का।